हेलो गाइस, तो मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है एक्चुअल में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जनरेशन क्या है। हम लोगों ने कई बार जनरेशन का नाम सुना है, पर एक्चुअल में कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर मैं बात करूं इसकी बिल्कुल लो लेवल से, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्टार्टिंग आपके 5th क्लास से हो जाती है। अगर आप सीबीएसई की स्टूडेंट हो तो आपको 5th क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप कॉलेज में हो और बीए बीकॉम वगैरह या फिर कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो आपको डिप्लोमा में भी जैसे हमारा डीसीए पीडीसीए, तो उसमें भी आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा ही। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, यहां पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये निकालती है कि पीढ़ी क्या होती है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब मेन बात यहां पर यह आती है कि ये जनरेशन क्या है। अगर जनरेशन को हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो जनरेशन का मतलब हिंदी में होता है पीढ़ी। अब पीढ़ी तो हम जानते हैं, पर अगर हमें थोड़ा इसका एग्जैक्ट और मीनिंग समझना है तो यहाँ पर पीढ़ी का मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं आपकी फैमिली। मैं अपनी फैमिली ले सकता हूं और ये चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। जैसे मैं हूं यहाँ पर गोल घेरा बिंदु, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर साकेत। क्लियर? मैं यहां पर हूं। अब उसके बाद मेरे फादर। क्लियर? यहां पर उनका नाम नहीं लिख रहा हूं मैं। क्लियर? आप अपने हिसाब से अपना नाम देख लेना, जो भी आपके पापा का नाम है वो। उसके बाद उनके फादर। तो इस प्रकार से क्या है कि जो साइकिल है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यहां से मेरे जो दादा है, यहां से मेरे पापा, फिर मैं, फिर आगे और भी। क्लियर? तो इस प्रकार से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है कहानी, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी या फिर जनरेशन बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर का सबसे पहले इन्वेंशन कहां से हुआ, उसके बाद कंप्यूटर में क्या इंप्रूवमेंट की गई, उसके बाद फिर क्या इंप्रूवमेंट हुई, और आज जो हम चला रहे हैं वो कौन सी जनरेशन है, और कंप्यूटर हमारे किस लेवल तक आ चुके हैं। तो क्लियर? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यहां पर हम कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई और कंप्यूटर का विकास कैसे करके हुआ। तो यहां पर हमारे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। कुल मिला के कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5। हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है। अब इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, और मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पहले बता दूं कुछ चीजें कि इससे पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास ली थी, जिसमें मैंने कंप्यूटर की हिस्ट्री बताई थी, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले की बात की थी। तो आप सबसे पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री के बारे में मालूम हो जाएगा कि कंप्यूटर एक्चुअल में उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। ठीक है? तो सबसे पहली पीढ़ी हमारी फर्स्ट जनरेशन, हमारी जो पहली पीढ़ी है वो 1940 और 1946 यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा होगा कि 2 साल कैसे करके हो सकती है, और वो भी 6 साल का डिफरेंस दोनों के बीच में। तो देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 1940 और 1940 दोनों अपनी जगह सही है। अब ये दोनों कैसे करके पॉसिबल हो सकता है? अगर आप अलग अलग बुक का रिफरेंस लोगे और इंटरनेट पे भी जाके सर्च करोगे तो आपको कई जगह 1940 मिलेगा और कई जगह 1946 मिलेगा। दोनों अलग अलग मिलेंगे और दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। पर यहां पर इसका मतलब क्या है? तो देखो, यहां पर स्टार्टिंग 1940 से हुई थी। क्लियर? और जो 1940 है, इसमें पहला आपका जो वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर था वो तैयार किया गया था। तो यहां पर दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। कब से कब तक चली हमारी? 1940 या फिर 1940, दोनों में से कोई भी लिखोगे सही माना जाएगा। और 1956 तक हमारा चला पहला जनरेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? फर्स्ट जनरेशन। इसमें पूरा क्लियर करना कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे कंप्यूटर का साइज क्या था, उसमें मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में क्या क्या चीजें लगाई गई, और उसके बाद वो कितना ज्यादा महंगा था। महंगाई भी देखनी पड़ेगी ना भाई, कि कितना ज्यादा हमारा जो पहला कंप्यूटर बना था वो कितना ज्यादा महंगा था, और साइज तो क्या था। सुना तो होगा कि जो पहला कंप्यूटर बना था वो काफी ज्यादा बड़ा था, पर एक्चुअल में साइज उसका क्या था। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक पार्ट में 5 जनरेशन आ तो जाएंगी पर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन की स्टार्टिंग करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में हमारा इनाइक नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया था। अब ये कंप्यूटर क्या काम करता था और इसे हम इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस क्यों दे रहे हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। तो देखो यहाँ पर इनाइक का हमारा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, इनाइक का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। क्लियर। इनाइक का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। दोनों लिखोगे, दोनों अपनी जगह सही माने जाएंगे। अब देखो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा यहाँ पर एक कंप्यूटर तैयार किया गया, इसके अलावा और भी कंप्यूटर तैयार किए गए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा, पर इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इनाइक को। अब इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है और ये वाला कंप्यूटर क्यों जरूरी है। तो देखो इनाइक जो कंप्यूटर था, इससे पहले कई सारे कंप्यूटर बने, मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसे हमारा मार्क 1 बना, उसके अलावा और भी कंप्यूटर बने, पर ये हमारा ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर हमें सफलता मिली। मतलब हमने एक डिवाइस तैयार की और उसमें हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गए, हमने एक कंप्यूटर बना के तैयार कर दिया। अब इसको बनाने वाले कौन थे और ये काम कैसे करता था, अब मेन बात यहाँ पर ये आती है। तो देखो इसको बनाने वाले हमारे 2 साइंटिस्ट थे, मतलब 2 साइंटिस्टों ने यहाँ पर इसको बनाने में योगदान दिया था अपना, हम ये सभी बोल सकते हैं। कौन कौन थे वो, यहाँ पर सबसे पहले थे हमारे जे पिकार्ड और जॉन मॉकली। क्लियर। नाम पहले सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो कोई बात नहीं है। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे इनाइक कंप्यूटर को बनाने में हेल्प की। सबसे पहले कौन थे, हमारे जेपी पिकार्ड और दूसरे थे हमारे जॉन मॉकली भाई साहब। अब ये दोनों तो साइंटिस्ट यहाँ पर आ गए, साइंटिस्ट भी आ गए, कंप्यूटर भी आ गया, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी आ गया, पर यहाँ पर मेन मुद्दे वाली बात अभी तक नहीं आई कि इस कंप्यूटर में हम वर्क कैसे करते थे। मेन काम ही है, हम जनरेशन पढ़ रहे हैं, अगर हमसे कोई जनरेशन पूछ लेता है तो हम ये तो बता देंगे, पर साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर मेन चीज क्या लगाई गई। तो देखो यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन चीज लगाई गई, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, सबसे पहली चीज थी वैक्यूम ट्यूब। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर आपको वैक्यूम ट्यूब दिख रहा होगा। वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल कांच की तरह रहता है, जैसे आपकी गाड़ी की हेडलाइट होती है, मोटरसाइकिल वगैरह अगर आपने चलाई हो, वैसे चलाई होगी, तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उस प्रकार होता है। और ये किसका बना हुआ होता है, हमारे कांच का बना हुआ होता है। क्लियर। तो मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में यहाँ पर क्या लगाया गया, हमारा वैक्यूम ट्यूब लगाया गया। अब वैक्यूम ट्यूब कितने लगाए गए इसके अंदर, तो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में हमारे 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए। 18,000 एक ह्यूज नंबर हो जाता है, काफी बड़ा नंबर हो जाता है, और इसी वजह से जो हमारा पहला कंप्यूटर था उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया। अब एज्यूम करो कि यहाँ पर ये 18,000 लगाए गए हैं, तो कितनी जगह घेरेंगे हमारे कंप्यूटर। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या लगाई गई, हमारी वैक्यूम ट्यूब लगाई गई। उसके बाद अब क्या लगाया गया, यहाँ पर दूसरा लगाया गया हमारा पंच कार्ड। अब ये पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पंच कार्ड हमारा एक कागज का कार्ड टाइप का होता है, यहां पर आपको दिख जाएगा क्लियर, जिसमें छेद वगैरह होते हैं, जो कि हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। क्लियर। इनपुट और आउटपुट के लिए पहले जो हमने यहाँ पर डिवाइस बनाई थी एनालिटिकल इंजन, उसके अंदर हमने पंच कार्ड का यूज किया था, पर अब यहाँ पर हमने उसको थोड़ा और इंप्रूव कर दिया, और इसके अंदर हम डेटा को इनपुट भी करा सकते थे और इसका आउटपुट भी ले सकते थे। अब यहाँ पर तीसरी चीज क्या लगाएगी इसके अंदर, तीसरा लगाया गया इसके अंदर मैग्नेटिक टैप। अब ये मैग्नेटिक टैप क्या है, तो देखो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक टैप है, ये स्टोरेज के लिए हम यूज करते थे। किसके लिए, स्टोरेज के लिए, कि देखो अगर हमने कंप्यूटर तो बना ही लिया है, तो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं डेटा तो स्टोर करेंगे ही ना। अगर आपने
कोई भी डिवाइस है और उसके अंदर आप अपनी एक फोटो रखना चाहते हो, तो उसके लिए उसके अंदर एक स्टोरेज तो होनी चाहिए। एक कितनी स्टोरेज होनी चाहिए कि आपकी वो फोटो इसके अंदर बन जाए। तो यहाँ पर मैग्नेट टैब का यूज किसके लिए किया गया? स्टोरेज के लिए। यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखा दूंगा मैग्नेट टैब की क्लियर, और यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैग्नेटिक टैब हमारे किस प्रकार दिखती थी और हम इसका यूज किस लिए करते थे? स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए हो गया क्लियर। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके सारी चीजें हमें क्लियर होती जा रही हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। हमने पूरा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर के बारे में जान लिया, मैन लॉजिक एलिमेंट भी हो गए और डिवाइस भी हो गए हमारी। पर यहाँ पर अभी मेन चीज तो रह गई, इसका साइज। कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसका एक्चुअल साइज कितना था, वो कितने ज्यादा बड़े थे और कितने एरिया को कवर करते थे यहाँ पर। तो देखो, जो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो 10 फीट ऊंचा, मतलब इसकी हाइट कितनी थी? 10 फीट ऊंचाई में। भाई अंदाजा लगा लो कि 10 फीट कितना ज्यादा ऊंचा होगा। 10 फीट ऊंचे थे, 100 फीट यहाँ पर ये क्या थी? लंबाई थी, मतलब 100 फीट तक ये लंबे थे आपके। क्लियर। और इसका वजन आपका 50 टन वजन था। जो हमारे पहले जनरेशन का कंप्यूटर था उसका वजन अप्रोक्स इन लोगों ने निकाला था तो करीब 50 टन के करीब हुआ था। आप लोग जानते हो ना कि 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो उसके बाद आप इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आपका वही 50,000 किलोग्राम के करीब निकल रहा है। तो पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 50,000 किलो का था। तो उससे भी आप एवरेज लगा सकते हो कि उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा हुआ, कितनी हैवी चीजों का उसमें उपयोग किया गया होगा और कितना बड़ा साइज होगा यहाँ पर। क्लियर। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।